हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू पांडे दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। और इस चैनल पे मैं आपको कोडिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ये कोडिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होंगे वो मस्ट डू टाइप के होंगे, आपको करने ही करने हैं। और ये वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स से होंगे। सो गीक्स फॉर गीक्स में मस्ट डू क्वेश्चन टाइप से एक हेडिंग है, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक मिलेंगे। वो सारा क्वेश्चन मैं कवर करूँगी, सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी और बताऊँगी कैसे क्या पूरा एक एक लाइन एक एक वर्ड पूरा एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको एकदम समझते हुए चलना है, मेरे साथ चलना है और प्रैक्टिस करते हुए पूरा कोड को रन करा करके सबमिट करके ही जाना है। सो बिना कुछ देरी किए हुए हम सीधे एडिटर पे चलते हैं, अपने गिग्स फॉर गिग्स एडिटर पे चलते हैं और वहाँ पे कोडिंग करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं कोडिंग करती हूँ या फिर ट्राई करती हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लगती है। वो चीज़ ये होती है कि मुझे एक एक लाइन का पूरा मतलब समझ आना चाहिए। तो हर एक जो कोडिंग में हर एक जो लाइनें होती हैं उसमें हर एक मतलब होता है कि क्यों यूज़ की गई हैं। तो अब मैं एक आप लोग के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं सारे गीक्स फॉर गीक्स के मस्ट डू जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगी। और हाँ, वो तो आपको हर कहीं मिल जाएगा सारा सॉल्यूशन। बट एक होता नहीं है कि लाइन किसी प्रोग्राम में या कोडिंग में कुछ चीज़ लिखी गई है तो क्यों लिखी गई है, वाई, क्यों हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डिफ़िकल्टी फेस हुई है मैं नहीं चाहती कि अगर मुझे आता है तो या आई हैव टू डू एक्सप्लेन। बट अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम किसी चीज़ में हो रहा था अभी तक, मैं समझ पा रही थी कि हाँ मुझे ये दिक्कत थी, तो मैं आप लोगों को भी समझ पाऊंगी कि हाँ कि ये दिक्कत होती है या फिर इस चीज़ को मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए, इस चीज़ को मुझे समझाना चाहिए। तो इसलिए मैं इस चीज़ को पूरा अच्छे से एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी कि वाई वी यूज दिस टर्म, वाई वी यूज दिस वर्ड। सो मैंने यहाँ पे एरे टॉपिक लिया है। और एरे जैसे आपको पता है कि एरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोडिंग कोडिंग में काफ़ी चीज़ें जब भी हम लोग कभी भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे एरे एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि कैसे क्या होना चाहिए, एरे के ऑपरेशंस क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये है क्या, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे एरे उठाया है। ज़्यादा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि एरे क्या है क्या नहीं है ये आपको अदर्स वीडियोस में मिल जाएगा। बट जो मेरा एम है वो ये है कि मुझे ये क्वेश्चन जो है मस्ट डू वाले उसको सारे सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो टॉपिक है उठा रही हूँ एरे का, और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सब एरे विद अ गिवन सम। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ, हमें डेटा दिया हुआ है, पैराग्राफ आपको केयरफुल रीड करना है, मैं यहाँ पे रीड नहीं करूँगी। मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप आराम से वो एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल को देखिए, एनालाइज करिए कि कैसे क्या हुआ है। यहाँ पे जो टर्म्स लिखे हुए हैं उसके बारे में जरूर एक बार केयरफुली देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहला मैं पैराग्राफ 1 मिनट के लिए पढ़ देती हूँ। गिवन एंड अनसॉर्टेड एरे ए। अब यहाँ पे एक चीज सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे पास एरे है, कैसा एरे है, शॉर्टेड है कि अनशॉर्टेड है, कैसा। तो की पॉइंट्स आपको एकदम एकदम पकड़ने पड़ेंगे कि कहाँ पे है, कहाँ पे की पॉइंट्स हो रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहला ये अनशॉर्टेड एरे, तो अनशॉर्टेड एरे आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अनशॉर्टेड एरे पूछा गया है। फिर उसके बाद क्या है कि साइज उसका क्या है, एन है, ठीक है। एंड कंटेन्स ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात की गई है। सो यहाँ पे पहला अनसॉर्टेड एरे की पॉइंट था, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की पॉइंट है। अब इनके लिए हम क्या यूज करेंगे कोड में वो आप देखिएगा जब मैं बताऊंगी। एंड फाइंड द कंटीगुअस सब एरे। कंटीगुअस का मतलब यहाँ पे आपको बता दूं कि कंटीगुअस क्या होता है। कंटिन्यूअस, जैसे कि एक सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 की, तो आपको कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक एकदम कंटिन्यूअसली कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं करना है, वहां तक का आपको एरे चाहिए। क्या, सब एरे, एरे का पार्ट। एंड विच एड्स टू अ गिवन नंबर, उसको हम ऐड करें, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करें तो हमें एक गिवन नंबर एस होगा, उसके इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बिना देरी किए हुए, बिना ज़्यादा डिले किए हुए आपको एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सो ये मैंने कोड पहले से यहाँ पे लिख रखा हुआ है, और मैंने इसका जो लाइट मोड है वो ब्लैक करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि सबको समझ में आए, क्योंकि कभी कभी लाइट वगैरह में डिबगिंग करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाइट तो वैसे ही बैकग्राउंड है, ऊपर से वाइट वर्ड भी लिखे हुए हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कर रखा हुआ है, और इससे डिबगिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग को साफ साफ कॉन्ट्रास्ट वे में एकदम दिख रहा होता है।
यहाँ पे ये चीज़ है। और मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन्होंने इसमें क्या है, पहले से ही ड्राइवर कोड लिख रखे हुए हैं जो एडिटेबल नहीं है, इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते। आपको बस कुछ नहीं करना है इसमें। जब मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगी तो ये देखिए आपका यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है कि आपका टास्क क्या है। टास्क ये है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंटिंग एनीथिंग, ठीक है। एंड द टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन सब एरे सम। सिर्फ हमें एक फंक्शन सब एरे सम दिया हुआ है, सिर्फ हमें उस फंक्शन के अंदर लिखना है जो लिखना है, ठीक है। और ये फंक्शन सब एरे सम जो है उसके अंदर हमने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं। पहला आर्गुमेंट एरे का है, दूसरा है एरे साइज का n, और तीसरा क्या है, थर्ड वाला, वो है सम जो गिवन नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड रिटर्न द लिस्ट कंटेनिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सच अकरिंग सब एरे फ्रॉम द लेफ्ट वेयर सम इक्वल टू s। तो हमें जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, हमें एक रिटर्न करना है लिस्ट, एक लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें फर्स्ट इंडेक्स हो और लास्ट वाला इंडेक्स हो, स्टोर हो, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा तो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये वाला एरे है, ठीक है। यहाँ पे हमें एरे का जो साइज है, एरे का साइज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, ठीक है। तो n इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहाँ पे सम इन्होंने गिवन दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया हुआ है सम, इसकी वैल्यू इन्होंने 12 ऑलरेडी गिवन कर रखी है। यहाँ पे एरे 1 2 3 4 5 1 2 3 7 5 है एंड आउटपुट इज 2 और 4। आउटपुट इज देखिए आउटपुट क्या है, लिस्ट है। लिस्ट में क्या क्या है, दो चीजें हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 है एंड एंडिंग इंडेक्स 4 है, और ये क्या है, सब एरे है। जो लिस्ट है वो क्या है, सब एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट हमने रिटर्न किया है। आउटपुट में सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आउटपुट में आपको एक लिस्ट रिटर्न करनी है, लिस्ट रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम हाँ, एक और चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने बोल रखा है कि जो हमारी बेस इंडेक्सिंग होगी, ये देखिए ये लिखा हुआ है, द 2 इंडेक्सेस इन द लिस्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू दी 1 बेस इंडेक्सिंग, इफ नो सच एरे इज फाउंड देन रिटर्न -1। अब यहाँ पे 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये फर्स्ट वाली लाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ही क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, अच्छे से गलत होगा, बहुत सारा एरर आएगा। और जो सेकंड वाली लाइन है वो एक बता रही है कि बाउंड्री केसेस, आपने सुना होगा बाउंड्री केस क्या है इसका, तो वो बाउंड्री केसेस में डिफाइन करने के लिए बोल दिया है। पहला, आपको कोई भी पहली लाइन को मैं समझाती हूँ क्या मतलब है बेस इंडेक्सिंग। एक्चुअली हम लोग जब भी स्कूल कॉलेज वगैरह से पढ़ते हुए आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि एरे है तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से है ना, हम लोग हमेशा ही पढ़ाया था 0 से। बट यहाँ पे चेंज हो गया है गेम, यहाँ पे ये है कि एरे की जो इंडेक्सिंग है, फर्स्ट जो इंडेक्स होगा वो 0 नहीं होगा, वो इंडेक्स होगा 1। तो 1 से काउंटिंग होगी इंडेक्सिंग की, इसका मतलब ये है। सेकंड लाइन जो उसके मतलब बता देती हूँ, इफ नो सच एरे फाउंड इज माइनस रिटर्न इज -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाउंड्री लाइन हमें दी गई है। बाउंड्री लाइन क्या है कि हमें कोई एक एरे दिया हुआ है, अब उसमें हमें सब एरे सम निकालना है, ठीक है। हमें कोई नंबर गिवन दिया हुआ है उसके इक्वल निकालना है, ठीक है, सब एरे का सम। अब यहाँ पे ये चीज है कि जो -1 क्यों हम रिटर्न करा रहे हैं। अगर सब एरे हमें सम जो है वो s के इक्वल मिल गया, ऐसा हमें सब सीक्वेंस मिल गया, तो भाई हम क्या करेंगे, हम इसको एक डिफाइन कर देंगे कि हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हमें सब सीक्वेंस मिल गया, सब एरे मिल गया, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर नहीं मिला तो हम लोग माइनस रिटर्न कर देंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं, बाकी इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में जो एक लाइन है उससे इसके एक्सप्लेन करने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे ड्राइवर कोड इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, उसमें हमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, सिर्फ हमें एक लॉजिक लिखना है, वो भी एक क्लास सोल्यूशन है। इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है सब एरे सम का, उसके अंदर हमें जो भी कोडिंग करनी है वो लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लोग को ध्यान होगा कि रिजल्ट जो था वो हमारा क्या था, लिस्ट। हमें एक लिस्ट रिटर्न करानी है जो इंडेक्स को स्टोर किए हुए हो, पहला फर्स्ट वाला इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट इंडेक्स को इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पर 0 है 0 से, और इनिशियल इंडेक्स लेंगे उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और यहाँ पे करंट सम एक वेरिएबल लेंगे। करंट सम हम क्यों ले रहे हैं, करंट सम इसलिए ले रहे हैं कि जो हम सब सीक्वेंस का जो सम है वो हम कहाँ स्टोर कराएंगे, वो हम जहाँ स्टोर कराएंगे वो है करंट सम, ठीक है। तो ऐड करने के लिए जो हमने एरे को स्कैन करके जो सब एरे फाउंड किया है उसका सम जो निकाला है उसको कहाँ स्टोर कराएंगे, करंट सम में। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमें इसमें पहले से दिया हुआ था कि हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे नॉन नेगेटिव कीवर्ड जो है उसकी वजह से हम यहाँ पे अनसाइन यूज कर रहे हैं।
लॉन्ग लॉन्ग क्यों यूज कर रहे हैं, इंट यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग बोलोगे इंट क्यों यूज नहीं कर रहे हो, लॉन्ग लॉन्ग क्यों है ऐसा? तो यहाँ पे जैसे कि आप नीचे जाओ तो देखोगे रेंज, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स नाम से दिया हुआ है। यहाँ पे n की जो वैल्यू है, साइज, एरे की जो साइज है वो 1 से 10 की पावर 5 है, और जो एरे है वो 10 टू दी पावर 10 है। सो यहाँ पे जब भी एक चीज याद रखिएगा, जब भी 10 टू दी पावर 8 से ज्यादा रेंज हो, हम वहाँ पे लॉग लॉग यूज करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हैं कब? जब हमारा 10 की पावर 8 से ग्रेटर देन हो रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे सम करने के बाद हमारा 10 टू दी पावर 8 से ज्यादा हो सकता है, ऐसी चीज, ऐसी ऐसी कंडीशन आ सकती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग यूज किया हुआ है, इंट यूज इसलिए नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स मैंने इसलिए लिख रखा है। फ्लैग यहाँ पे क्यों यूज किया? फ्लैग हमने यूज इसलिए किया बाउंड्री केसेस, आपको मैंने बताया था यहाँ पे लास्ट में जब जाएंगे, ये हाँ ये टास्क, ये जो लास्ट लाइन है, इफ नो सच सब एरे इज फाउंड रिटर्न -1, तो ये जो बाउंड्री लाइन थी कि हमारा सब एरे जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हमें सम मिला ही नहीं एस के इक्वल, तो इस चीज को बताने के लिए हम फ्लैग का यूज कर रहे हैं कि वो सब एरे जो है एरे में प्रेजेंट है या नहीं, वो सम जो एस के इक्वल है वो प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम फ्लैग यूज करेंगे। तो हम फ्लैग को इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से, और फिर हम यहाँ पे एक रिजल्ट लेंगे, RES रिजल्ट, मैंने इसको यहाँ पे RES लिखा है, तो रिजल्ट लेंगे, वो वेक्टर टाइप का होना चाहिए। अब क्यों हम यहाँ पे इंट टाइप का रिजल्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, इंट RES क्यों नहीं ले रहे हैं, वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आउटपुट में हमें क्या देना है, लिस्ट। लिस्ट में क्या स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स, उसके लिए हम वेक्टर को यूज करेंगे। फर्स्ट वाला इंडेक्स हम पुश बैक करेंगे, सॉरी वेक्टर के जो ऑपरेशन होते हैं, पुश बैक ऑपरेशन होता है, तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स को पुश बैक कराएंगे, सेकंड वाले सॉरी सेकंड के लिए लास्ट जो इंडेक्स है उसको पुश बैक करेंगे, इसलिए हमने ये वेरिएबल ले रखा है। अब यहाँ पे फॉर लूप इसलिए लगाएंगे, यहाँ से हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है, एक्चुअली वो तो इनिशियलाइजेशन था, अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है। फॉर इंट इक्वल टू आई इक्वल टू 10 एंड और आई प्लस प्लस। इस लूप का क्या मतलब है? इस लूप का मतलब ये है कि हम एक एरे को स्कैन कर रहे हैं, 0 से इंडेक्स से लेके n इंडेक्स तक हम उसको स्कैन कर रहे हैं। फॉर लूप का मतलब ये है। सो यहाँ फॉर लूप हमने स्कैन करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया है, एक एरे को स्कैन कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप के अंदर ही यहाँ पे करंट सम, ये यूज क्यों किया, करंट सम इक्वल टू करंट सम प्लस एरे आई, यहाँ पे देखिए ऐड लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये ऐड है, ठीक है। तो करंट सम में हमने क्या किया, जो एरे है, एरे में हमारे पास एलिमेंट स्टोर है, फॉर लाइक ये यहाँ पे देखिए एरे में मान लीजिए ये लाइन ये है, ये पूरा स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो करंट सम होगा हमने उसको इनिशियलाइज किया 0 से, उस पे हमें ऐड करने हैं एरे के एलिमेंट्स, इस लाइन का मतलब ये है। अगर हमने एक मान लीजिए वो i इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि वो जो एलिमेंट करंट एरे करंट सम में ऐड किया, और अगर वो करंट सम हमारा जो गिवन नंबर s है उसके ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो इक्वल टू चाहिए, ग्रेटर देन मिल गया, अगर जैसे कि हमें ग्रेटर देन मिल गया है, और फिर अब तो हम इस केस में अगर ग्रेटर देन मिला तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रीवियस इंडेक्स था उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने का मतलब ये हुआ कि उस इंडेक्स को स्किप कर जाना, ठीक है, क्योंकि यार वो तो जब हमें एस चाहिए और वो एस से ग्रेटर है तो फिर कैसे हो सकता है, तो फिर हमें वो स्किप करना ही पड़ेगा इंडेक्स। सो यहाँ पे इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाइल लूप यहाँ पे लगा रहे हैं, देखिए पहले मैंने क्या किया कि लास्ट इक्वल टू आई, अब ये लास्ट इक्वल टू आई मैंने लिखा क्यों है, अब आप ये बताओगे, ये सोचोगे कि अरे लास्ट इक्वल टू आई क्यों लिखा हुआ है। लास्ट इक्वल टू आई से लिखा है वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स टिल द करंट इंडेक्स, इसलिए मैंने ये लास्ट इक्वल टू आई लिखा हुआ है। वाइल करंट सम ग्रेटर देन गिवन सम एंड लास्ट ग्रेटर देन इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, करंट सम में से माइनस कर देंगे जो एरे का इनिशियल होगा इंडेक्स उसको, क्यों, ये देखिए यहाँ पे माइनस मैंने लगा रखा हुआ है, ये देखिए करंट सम इक्वल टू करंट सम माइनस एरे इनिशियल, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। एंड फिर क्या करना, हमें जो इनिशियल पॉइंटर था वो हमें इंक्रीज कर जाना है एक, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। वो क्यों कर रहे हैं, स्किप, एक तरीके का ये स्किप ही तो है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मान लो अगर हमने ये स्किप किया, ये सब कर लिया, फिर मान उसी चीज में, उसी प्रोसेस में हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि अरे ये सम जो है वो एस के इक्वल है कि नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इफ करंट सम इक्वल टू एस, एक बार चेक किया तुरंत कि अगर इसके एस के इक्वल आ गया तो क्या करना है, इस केस में अगर एस के इक्वल आ गया है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस इंडेक्स को
रिजल्ट पे स्टोर करा देंगे। पुश बैक क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे RES जो था वो वेक्टर टाइप था, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पुश बैक इनिशियल कर रहे हैं। यहाँ पे इनिशियल के बाद देखिए +1 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है +1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बेस इंडेक्सिंग थी वो बेस इंडेक्सिंग जो थी वहाँ पे वो 1 से स्टार्ट थी। वो लाइन कहाँ गई? हाँ, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए, इंडेक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू दी 1 बेस इंडेक्स। सो एक 1 बेस इंडेक्स ही था, इस वजह से हमें यहाँ पे इनिशियल +1 करना पड़ा। अगर यहाँ पे 1 बेस नहीं होता तो हम यहाँ पे 1 ऐड नहीं करते, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है कि बाउंड्री जो लाइन है उसको बताना है कि हाँ, मैंने जो कोड लिखा है, जो मुझे करंट की वैल्यू सम की इक्वल मिल गई है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, फ्लैग को ट्रू कर रही हूँ और फिर उसके बाद ब्रेक कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, ये पूरा लूप के बाहर जाने के बाद, फॉर लूप के बाहर जाने के बाद हम डिफाइन करेंगे इफ फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, देन हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो हमारा वेक्टर टाइप का उसमें पुशबैक कराएंगे -1। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया और रिटर्न करा देंगे लास्ट में रिजल्ट RES। हम बाद में लास्ट एट द एंड हम रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। सो हमें लिस्ट मिल जाएगा। एक बार मैं कोड को फिर से रन करा के दिखा देती हूँ, कंपाइल करा के कि कोड चल रहा है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ था सारा कोड और वो मैंने आपको समझा दिया है कैसे क्या है, एक लाइन का चीज़ मैंने समझाया है कैसे क्या हुआ है, क्यों हुआ है। अब इसका रन कराने का टाइम आ गया एंड आई क्लिक ऑन दी कंपाइल एंड वेट फॉर दी कंपाइल। आउटपुट इज हियर। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा एरे साइज 5 है, सम 12 गिवन है। उन्होंने इनपुट ऑलरेडी ड्राइवर कोड में कराया था, आपको सिर्फ लॉजिक लिखना था। एंड एरे इज 1 2 3 7 5 और योर आउटपुट इज 2 and 4। मीन्स 1 से स्टार्ट हुआ है इंडेक्स, 1 2 3 4 5। सो 2 इंडेक्स 3 4, यहाँ तक आप काउंट करोगे तो 12 आ जाएगा। देखिए आप सम करके देखिए, 7 and 3 10 + 2 12। सो कंपाइल हो गया, देन आप सबमिट करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सबमिट करने पे भी कुछ एरर आ जाती है। सो आई फाइनली सबमिटेड दिस। सो सबमिट करके देखते हैं एक बार। सबमिट करने में देर क्यों? अच्छा, आंसर यस। सो सबमिट हो गया। सो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। जैसा मैंने एकदम अच्छे से आपको थोड़ा बहुत, मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छे से एफर्ट लगा के आपको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा भी अगर मैंने 100% दिया है तो आप इसको 20% दीजिए और कुछ तो समझिए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स पे शेयर करिएगा और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करिएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कैसे क्या होगा, क्या डाउट है आपको। और डाउट्स क्लियर करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो चीज़ें हम कभी समझ नहीं पाते हैं वो सारे डाउट से निकल के आती हैं। सो आप बिल्कुल पूछिएगा मुझसे, कमेंट करिएगा और डाउट पूछिएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।